बाघ ज्यादातर रात्रिचर होते हैं, जो शाम के समय शिकार करना पसंद करते हैं। उन्होंने असाधारण सुनवाई और दृष्टि विकसित की है, जो उन्हें बहुत सटीक रूप से शिकार का पता लगाने और शिकार करने में सक्षम बनाती है। वे सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है, और कम समय में पूरी गति से वे लगभग 40 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वे बहुत बड़े जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं, लेकिन एक नवजात शावक को अपने मुंह में मांद या छिपने की जगह पर ले जाने के लिए पर्याप्त कोमल भी है। शायद बाघ के व्यवहार का सबसे आकर्षक हिस्सा शिकार है। वे धैर्यपूर्वक और चुपचाप लंबी घास या झाड़ियों में छिप जाएंगे, अपने इच्छित शिकार के पीछे या किनारे का सामना करेंगे। वे अपने शिकार का पीछा करते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वे काफी करीब होते हैं, तो वे उल्लेखनीय गति और अपार शक्ति के साथ झपटते हैं और अपने शिकार को गले या गर्दन पर एक शक्तिशाली काटने के साथ नीचे ले जाते हैं, अच्छे के लिए अपनी मार को स्थिर करते हैं। इसे डंठल और घात शिकार कहते हैं। एक बार जब शिकार मर जाता है, तो बाघ शव को घसीटकर एकांत स्थान पर ले जाता है और खा जाता है। वे जो एक बैठक में पूरा नहीं करते हैं, वे उसे कवर करेंगे और बाद में या अगले दिन वापस आ जाएंगे। दिन के दौरान बाघ का व्यवहार बदलता रहता है। गर्म जलवायु में उपप्रजातियां बंगाल, सुमात्रान, दक्षिण चीन, इंडोचाइनीज और मलायन दिन के समय अपनी ऊर्जा का संरक्षण करती है। अक्सर उन्हें ठंडा रहने के लिए झीलों, तालों या नदियों में लेटे हुए देखा जा सकता है, या वे शिकार की रात की तैयारी में और अपने घर की सीमा पर गश्त लगाने के लिए छाया में सोएंगे। सवारना बाघ की विशेषताओं का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यवहार में उनके फर से गंदगी और ढीले बालों को हटाने के लिए उनके बार्बक्वर जीभ का उपयोग करना शामिल है। यह प्रक्रिया उनके फर और त्वचा पर आवश्यक तेलों को फैलाने में भी मदद करती है, जो उनकी ग्रंथियों से स्रावित होती है। बाघ प्रसिद्ध रूप से एकांत और समावेशी जानवर है, और बाघों का सामाजिक व्यवहार आम तौर पर अपने बच्चों को पालने और पालने तक ही सीमित है। वे साइबेरिया में 100 वर्ग मील तक और भारतीय उपमहाद्वीप में 500 वर्ग मील के करीब विशाल घर में रहते हैं। संचार आम तौर पर गंध मार्करों और पेड़ों पर खरोंच तक सीमित होता है। नर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका क्षेत्र 1 से 3 मादाओं के साथ ओवरलैप हो, लेकिन अन्य पुरुषों के साथ ओवरलैप न करने के लिए काफी सावधान है। बाघ के इस प्रकार के व्यवहार के बहुत अच्छे कारण हैं। उनकी विशाल होम रेंज समूह संचार के लिए उपयुक्त नहीं है, और बिखरा हुआ शिकार बाघों के समूहों को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, इसलिए उन्हें इतनी कम उम्र से अकेले जाना सिखाया जाता है। जैसा कि बाघ अपने आप शिकार करते हैं, उपलब्ध भोजन के लिए बहुत कम प्रतिस्पर्धा होती है, जो अक्सर वर्ष के समय के आधार पर दुर्लभ हो सकता है। मानव अशांति के अधीन नहीं होने पर बाघ मुख्य रूप से दैनिक होता है। 82 यह अक्सर पेड़ों पर नहीं चढ़ता, लेकिन मामले दर्ज किए गए हैं। 50 यह एक मजबूत तैराक है और अक्सर तालाबों, झीलों और नदियों में नहाता है, इस प्रकार यह दिन की गर्मी में ठंडा रहता है। 83 व्यक्ति एक दिन में 7 किलोमीटर 4.3 मील चौड़ी तक की नदियों को पार कर सकते हैं और 29 किलोमीटर 18 मील तक तैर सकते हैं। 84 1980 के दशक के दौरान एक बाघ को अक्सर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में झील के गहरे पानी में शिकार करते देखा गया था। बाघ एक लंबी दूरी की प्रजाति है, और व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में बाघों की आबादी तक पहुंचने के लिए 650 किलोमीटर 400 मील तक की दूरी तय करते हैं। 85 चितवन नेशनल पार्क में रेडियो कॉलर वाले बाघों ने 19 महीने की उम्र में ही अपने जन्मस्थल से भागना शुरू कर दिया था। 4 महिलाएं 0 और 43.2 किलोमीटर 0.0 और 26.8 मील के बीच फैली हुई है,
और 10 पुरुष 9.5 और 65.7 किलोमीटर, 5.9 और 40.8 मील के बीच फैले हुए हैं। उनमें से कोई भी खुले खेती वाले क्षेत्रों को पार नहीं करता था, जो कि 10 किलोमीटर 6.2 मील से अधिक चौड़ा था, लेकिन वनों के आवास के माध्यम से चला गया। वयस्क बाघ ज्यादातर एकांत जीवन जीते हैं। वे प्रदेशों की स्थापना और रखरखाव करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत व्यापक होम रेंज हैं, जिनमें वे घूमते हैं। किसी भी लिंग के निवासी वयस्क आम तौर पर अपनी गतिविधियों को अपनी घरेलू सीमाओं तक ही सीमित रखते हैं, जिसके भीतर वे अपनी और अपने बढ़ते शावकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। समान क्षेत्र साझा करने वाले व्यक्ति एक दूसरे की गतिविधियों और गतिविधियों से अवगत होते हैं। 87 होम रेंज का आकार मुख्य रूप से शिकार बहुतायत, भौगोलिक क्षेत्र और व्यक्ति के लिंग पर निर्भर करता है। 50-22 भारत में होम रेंज 50 से 1000 किलोमीटर 19 से 386 वर्ग मील प्रतीत होती है, जबकि मंचूरिया में वे 500 से 4000 किलोमीटर 190 से 1540 वर्ग मील तक है। नेपाल में रक्षित क्षेत्र 19 से 151 किलोमीटर तक दर्ज किए गए हैं, 7.3 से 58.3 वर्ग मील पुरुषों के लिए और 10 से 51 किलोमीटर 3.9 से 19.7 वर्ग मील महिलाओं के लिए। युवा मादा बाघ अपना पहला क्षेत्र अपनी मां के करीब स्थापित करती है। समय के साथ मादा और उसकी मां के क्षेत्र के बीच ओवरलैप कम हो जाता है। हालांकि नर अपनी महिला समकक्षों की तुलना में अधिक प्रवास करते हैं और कम उम्र में अपने क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक युवा पुरुष या तो अन्य नर बाघों से रहित क्षेत्र की तलाश करके या किसी अन्य नर के क्षेत्र में एक क्षणिक के रूप में रहकर क्षेत्र प्राप्त करता है, जब तक कि वह वृद्ध और निवासी नर को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। खुद को स्थापित करने की चाह रखने वाले युवा पुरुषों में वयस्क बाघों के बीच उच्चतम मृत्यु दर प्रति वर्ष 30 से 35% शामिल है।